तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे लेसन 3 पे और लेसन 3 में देख लेते हैं लेसन 3 की जो डिटेल्स हैं उसे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं उनका कि हमें क्या क्या करना है लेसन 3 में। लेसन 3 में हमें क्या करना है, सिंपली आइकन्स और इमेजेस ऐड करने हैं। गाइस मैं यहाँ पे ये सिंपल इमेजेस क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, हमें सिंपल जो जिस चीज को दिखाता है, जैसे फादर है फादर, सिस्टर है सिस्टर, कलर्स के लिए सिंपल आइकन्स यूज कर रहे हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि सिंपली इस वक्त हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है गाइस। ओके, तो इस वाले उसमें क्या करेंगे, पहले तो इमेजेस ऐड करेंगे अपने ऐप में, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, डिस्प्ले करेक्ट इमेजेस फॉर ईच वर्ड इन द लिस्ट। इसके बाद क्या करना है, जो एक एक लिस्ट है, जैसे फादर है तो फादर की इमेज फादर पे, ये कलर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की इमेज ब्लू कलर पे, राइट। तो हमें क्या दिखाना है कि जो राइट इमेज है वो राइट कॉलम पे जाए, राइट कलर पे दिखाए, राइट फ्रेज पे दिखाए, राइट फैमिली मेंबर पे दिखाए, वो हमें चाहिए कि बिल्कुल करेक्ट उस पे डिस्प्ले हो। उसके बाद गाइज ये कुछ लगने के बाद ऐसा दिखेगा, नंबर एक्टिविटी, फैमिली मेंबर एक्टिविटी, कलर्स एक्टिविटी एंड गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारी फ्रेज एक्टिविटी है उसमें कोई इमेज नहीं लगेगी। तो ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे सिर्फ हम नंबर 3 एक्टिविटीज में तो नंबर इमेजेस इंक्लूड करेंगे और चौथी को उसे कैसे हमें छोड़ना है उसे। ओके, इमेजेस सेट कर दी, करेक्ट इमेज हमने सेट कर दी, उसके बाद हमें थोड़ा सा इसका विजुअल लुक देंगे, विजुअल लुक इन द सेंस थोड़ा सा कलर दे देंगे बैकग्राउंड में। आई नो ये थोड़ा ज्यादा इतना कोई अच्छा नहीं है दिखने में, बट सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे क्या चीज ऐड करनी है, क्योंकि इसमें गाइस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हैं और थोड़े से इसमें लेवल अप बढ़ेगा, क्योंकि अब आप देखोगे जैसे जैसे एक एक लेसन निकलते रहेंगे, अगर मैं आपको बिल्कुल ही पूरी डिटेल में हर चीज बताऊंगा एक एक स्टेप, तो आप खुद से आपको आइडिया लगाना नहीं आएगा गाइस। तो अब थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कहाँ पे मेथड हमें वेरीफाई करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा कम बताऊं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो अब, क्योंकि अगर आप रेगुलर देख रहे हो ये वीडियोस और अगर आपको अभी तक नहीं आइडिया हो पाया, आपको फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप जब थोड़ी सी उसमें मेहनत करोगे तो आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या चीजें हो गई, सारी चीजें आ गई हैं। अब इसमें देख लेते हैं हमने अब क्या करना है। अब हमारा क्या हो गया था, हमने देख लिया था हमारा लिस्ट व्यू था, लिस्ट व्यू क्या पोजीशन दे रहा था वर्ड अडेप्टर में, जिसमें क्या था इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, राइट। उसमें जो सी पोजीशन वो रिक्वेस्ट करता था हम वो पोजीशन दे देते थे और उसको हम क्या करते हैं लिस्ट व्यू में शो कर देते थे गाइस। अब गाइस हमें क्या करना है, अभी तक सिर्फ टेक्स्ट व्यू शो कर रहे थे, अब हमें एक और क्या दिखाना है, एक इमेज व्यू और दिखाना है उन दो टेक्स्ट व्यू के साथ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लिस्ट आइटम की जो फाइल थी हमें उसे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें क्या दे रखा है, सिर्फ 2 टेक्स्ट व्यू के हिसाब से दे रखा है, राइट। उसके बाद हमें और क्या एडिट करना पड़ेगा, जो हमारी आइकन इमेजेस हैं वो एडिट करनी पड़ेंगी, ऐप में ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उसके बाद जो हमारा एक इंडेक्स था, लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो थे हमारे, हमें इंडिविजुअल वर्ड पे एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी, राइट। इंडिविजुअल इंडेक्स पे इमेज ऐड करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा इसमें सोचो, इंडिविजुअल वर्ड मतलब जहां हम एरे लिस्ट कहाँ सेव करवाए थे, वर्ड में, राइट। हमने वहां पे एक डिफरेंट क्लास बनाई थी उसकी वर्ड की, जहां पे जो सारी उसके इंडेक्सेस थे वो सेव हो रहे थे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करे थे और मेथड के थ्रू रिट्रीव करे थे। तो अभी तक सिर्फ हम ट्रांसलेशन ले रहे थे, लेकिन अब हमें क्या लेना है, एक इमेज भी रिटर्न करवानी है। तो इसलिए इंडेक्स पे हम अब फोकस करेंगे कि इंडेक्स पे कैसे चेंज करेंगे। 3 चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब चौथी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस को, ताकि करेक्ट इमेज करेक्ट इंडेक्स पे हमारी क्या हो, रिटर्न हो। तो गाइस 4 चीजें ये हमें वर्क करनी है, किसमें, अपने वाले लेसन में मीवॉक ऐप के, जिसमें हमें क्या करना है, अब इमेजेस शो करवानी है पर्टिकुलर इंडेक्स पे, राइट। तो थोड़ा सा इसे और आगे देखते हैं गाइस। तो गाइस अब इसमें हमें एक चीज और बहुत ध्यान में रखनी है कि क्या हमारी जो एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें क्या क्या चेंजेस कैसे करने हैं, कौन सा चेंजेस कैसे पहले कौन सा करना है, वो स्ट्रेटेजी भी हमें बहुत अच्छी रखनी है अपने उसमें, वरना हमें आगे के जो हमारे एप्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सोचो, अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या करा, मॉडिफाई लिस्ट आइटम का जो मैंने 4 चीजें बताई थी जो हमें मॉडिफाई करनी है लेसन 3 के लिए, मैंने एक साथ उन्हें सारी चीजों को मॉडिफाई कर दिया और उसके बाद इम्यूलेटर में रन करके हम देख रहे हैं। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली जो एरर आने के चांसेस होते हैं वो 90% इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इतना परफेक्ट कोई नहीं है कि कोई एक साथ सारे काम करके और उसमें कोई एरर ना आए, राइट। तो उसमें एरर आएगी और जब वो एरर आएगी तो वो इतनी बड़ी एरर होगी कि आपसे फिक्स नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि फिर हमारा ये यहीं पे एरर्स पे ऐप अटक जाएगा और कभी वो फिनिश नहीं हो पाएगा गाइस। उसको डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सोच के चलते हैं, हमें कौन कौन सी चीजें एक एक करके, पहले एक चेंज करा,
उसको देख लिया कि वो रिफ्लेक्ट सही कर रहा है, फिर दूसरा फिर रन करा, फिर देखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले हमने क्या करा, मॉडिफाई क्या करा, लिस्ट आइटम लेआउट, उसे डिवाइस पे रन करा, उस पर कोई एरर आई फिक्स करी, फिर उसे दोबारा रन करा, फिर उसके बाद फिर एक चीज चेंज करी, फिर रन करा, फिर एरर आई, फिर उसे फिक्स करा, फिर चेंजेस करे, फिर रन करा। इससे क्या है, हमारी जो एरर होगी हमें पता है कि हमने अभी एक चीज चेंज करी है, मोस्ट प्रोबेबली अगर एरर आई होगी तो उसी की वजह से आई होगी। अगर सिंपली मैं उसे हटा दूं तो एरर फिक्स हो जाएगी। उसमें जो चेंजेस हुए होंगे बहुत माइन्यूट हुए होंगे, तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ बेटर। लेकिन अगर मैं सारी चीजें एक साथ कर लूँ तो उससे जो एरर आएगी बहुत बड़ी आएगी और फिर मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा गाइस। तो सिंपल ये एक थोड़ी सी एक मेंटली हमें बनाना पड़ता है। आपको ये एक अपने मेंटल प्रोजेक्शन में रखना है दिमाग में कि अब मुझे कौन सी चीज मॉडिफाई करनी है, पहले कौन सी चीज पे वर्क करूं तो मेरा ऐप ज्यादा बेटर, मुझे आसानी होगी, राइट। जरूरी नहीं है लिस्ट आइटम लेआउट ही पहले आप करो, कुछ और भी पहले कर सकते हो, लेकिन हमें अपनी आसानी के हिसाब से देखना है, अपनी मेंटल प्रोजेक्शन बना के रखना है कि कैसे एक लीनियर वे में हम करें, राइट, कि कैसे कैटेगरी वाइज करें कि कौन सी चीज हमें बेनिफिट देगी। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी 2-3 स्ट्रेटेजीज होती हैं हमें करने की, कि या तो हम जो सबसे रिस्कियस्ट पार्ट होता है, मतलब जिसमें हमें एरर आने के बहुत चांसेस होते हैं और हमें पता है कि इसमें आएगी ही आएगी, तो सबसे पहले वो कर लें और उसे टेस्ट करके देख लें कि यार अगर वो हो गया तो बाकी सब स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं हम कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है गाइस, कि मैं सिंपली इंप्लीमेंट करूं सिर्फ उस पे जो डेटा अवेलेबल है। डेटा अवेलेबल है इन द सेंस, जैसे आप समझ लो जैसे हमारी इमेजेस हैं गाइस, अब आप प्रोजेक्ट में वर्क करोगे तो ऐसा तो है नहीं आपके पास एकदम से इमेजेस अवेलेबल, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो डेटा की टीम अलग होगी, राइट, एक डिजाइनर टीम अलग होगी जो आइकन डिजाइन करेगी या फिर इमेजेस आपको प्रोवाइड करेगी। तो जब तक आपके पास इमेजेस नहीं है या वो डेटा नहीं है तो आप उसकी जगह क्या यूज करोगे, एक प्लेस होल्डर डेटा। प्लेस होल्डर डेटा मतलब कि जो ओरिजिनल कंटेंट है जब तक हमारे पास वो नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है आप उसके इंतजार में बैठे रहोगे कि यार मेरे पास इमेज नहीं आई अभी तो जब आ जाएगी तभी वर्क करूंगा, नहीं, आपको चीज एकदम रेडी रखनी है। जैसी डिजाइनर की जो टीम है आपको डेटा दे देगी आपका, तो आप सिंपली उसे पुट करोगे और आप कहोगे ठीक है यार मेरा तो हो गया, राइट। हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी है। इसमें क्योंकि हमारे ऐसा कोई मेजर रिस्किएस्ट वाला पार्ट नहीं है कि जिसमें हमारी एरर हो जाए बहुत बड़ी, सब छोटे छोटे चेंजेस हैं, तो हम कौन से स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, सेकंड स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इसमें। तो गाइस इसमें बेसिकली हमें क्या है, कौन से उसमें जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि 4 चेंजेस करने हैं, तो कौन कौन से तरीके से, मतलब कौन से उसमें व्यू पहले कौन सी चीज हम चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम चेंज करेंगे लिस्ट आइटम लेआउट। लिस्ट आइटम लेआउट क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि उसमें हमें 2 टेक्स्ट व्यू दे रखे हैं, हमें एक इमेज व्यू का भी उसमें ऐड करना है, राइट, तो इमेज व्यू का ऐड करेंगे। उसके बाद गाइस इमेज ऐड करेंगे, उसके बाद जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो हमारी एरे अडेप्टर है उसमें चेंजेस करेंगे, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि वो करेक्ट इमेज प्रिंट हो करेक्ट इंडेक्स पे, हम उसको चेंज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे, लिस्ट व्यू को चेंज करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं लिस्ट व्यू में हमें क्या क्या जरूरत होगी और कैसे वर्क करेगा। तो लिस्ट व्यू में गाइस हमें सबसे पहले एक ये बास्केट आइकन है हमारे पास, जो हमारे जो ऐप का आइकन है ये ऑलरेडी उसमें गिवन है आपके पास, राइट। तो हम इस आइकन को लेके जो हमारी जैसे लुट्टी 1, तो बेसिकली हम यूज करेंगे यहाँ पे 1 का कोई आइकन जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा 1। बट अभी फिलहाल हमारे पास आप ये समझ लो कि जैसे मैं डिजाइनर टीम हूँ और मैंने आपको इमेजेस नहीं दी, राइट, हम क्या यूज करें, प्लेस होल्डर इमेज जो हमारे पास है हम वही यूज करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये ऑलरेडी एक आइकन है, अगर आप देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारे पास कहाँ ये अवेलेबल है। तो इसे हमें किस नाम से यूज करना है, मैप IC_ लॉन्चर। IC का मतलब क्या होता है, आइकन, शॉर्ट फॉर्म होती है IC आइकन की, राइट। तो गाइस अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और देखते हैं कि हमारी कहाँ ये इमेज अवेलेबल है और इसे कैसे यूज करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ इमेज अवेलेबल कहाँ है। अगर मैं इसको अपने ऐप को बंद कर दूं, यहाँ पे हम इसका मेन्यू खोलें, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइकन है, हमारे जो ऐप का आइकन है वो ऑलरेडी ये बास्केट का आइकन ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब अगर हमारे ऐप में ये आइकन दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हो जैसे हमने ये जस्ट जावा ऐप हमने स्टार्टिंग में करा था, राइट, तो आप देख सकते हो इस पे कोई आइकन गिवन नहीं था, तो कोई आइकन दिखा भी नहीं रहा है, ये डिफॉल्ट एंड्रॉइड का आइकन इस पे शो हो रहा है। लेकिन हमारे मीवॉक ऐप में क्या है, ऑलरेडी आइकन गिवन है, बस हमें ये देखना है वो गिवन कहाँ है। गाइज आपको जो आइकन देखने के लिए यहाँ पे मैप जो हमारी इमेजेस होती हैं वो कहाँ होती हैं, ड्रॉएबल में होती हैं, लेकिन जो हमारा आइकन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मैप में होते हैं। और आप जैसे ही इसे आइकन खोलोगे तो आप देख सकते हो इसमें जो है
वो पड़ी हुई है। मैंने क्या बताया था आपको, आईसी लॉन्चर। तो यहाँ पे आईसी लॉन्चर में देख लेंगे। तो आईसी लॉन्चर में अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हो इसमें अलग अलग तरीके की क्या है, इमेजेस गिवन हैंगी। इसी इमेज को हम यूज करेंगे बेसिकली। तो गाइज मैंने आपको मिप मैप @IC लॉन्चर क्यों कहा था, क्योंकि इसका जो रिसोर्स में ऑलरेडी फोल्डर गिवन है। जैसे हम ड्रॉएबल एक्सेस करते हैं डायरेक्टली आईडी देके, सिंपली अब मिप मैप को भी हम एक्सेस कर लेंगे किसके, एसआरसी के थ्रू। आपको याद होगा एसआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सोर्स। तो जल्दी से चलते हैं अपने लिस्ट आइटम में। यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, एक इमेज व्यू ऐड कर लेते हैं। आपने अगर लेआउट फाइल्स मेरी अच्छे से देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम इमेज व्यू हमेशा कहाँ लिखेंगे, दोनों टेक्स्ट व्यू से ऊपर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो ऊपर चाहिए, राइट। तो हम पहले यहाँ पे जल्दी से एक इमेज व्यू बना लेते हैं गाइस। ये हमारा क्या होना है, इमेज व्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा इमेज व्यू गाइस की जो हमारी विड्थ है वो wrap कंटेंट ले लेते हैं, ये भी wrap कंटेंट ले लेते हैं और इसका पहले तो क्लोजिंग ब्रैकेट टैग क्लोज कर देते हैं गाइस। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसमें आईडी देना ना भूलें। आईडी हम क्या दे देते हैं, सिंपल इमेज। हमने यहाँ पे आईडी क्यों दिया गाइस, क्योंकि आईडी इसलिए दी है हमें इन फ्यूचर आगे यूज करना पड़ेगा इसे, तो उसके लिए हमें आसानी होगी। सिंपल हाथों हाथ आप देते हुए चलो, जिससे हमें क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो सिंपल मैंने एसआरसी यहाँ पे दे दिया। एसआरसी क्या हो गया, सोर्स हो गया, राइट। एसआरसी होता है सोर्स, मतलब कहाँ पे वो इमेज स्टोर है या वो चीज स्टोर्ड है। अगर हमारा ड्रॉएबल होता तो यहाँ पे @ड्रॉएबल देते, लेकिन हमारे क्या है, मिप मैप में स्टोर है, किसमें, आईसी लॉन्चर में। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि सोर्स जो दें आप, मिप मैप आईसी लॉन्चर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिप मैप आईसी लॉन्चर का हमारा ऑलरेडी ऑप्शन देने लगा है। तो आप देख सकते हो लेआउट में, यहाँ पे डिजाइन में आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लेते हैं गाइस। आप देख सकते हो ये आइकन यहाँ पे ऑलरेडी इसने प्लेस होल्डर ले लिया, जगह ले लिया। तो मैं जल्दी से इसे एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो पे रन करके देख लेते हैं गाइस कि क्या हमारे उसमें भी दिखा रहा है ये इम्यूलेटर में। क्योंकि अगर मैं अभी खोलूं अपना ऐप इसमें इम्यूलेटर में, हमारा अगर मैं नंबर्स खोलूं तो आप देख सकते हो नंबर्स में कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो एक बार इसे जल्दी से इम्यूलेटर को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। हमारा यहाँ पे रन हो चुका है हमारा ऐप, और जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी नंबर एक्टिविटी में जो हमने यहाँ पे चेंज करा है क्या वो अभी आया है या नहीं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हो जैसे जो हमारी इमेज थी वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, आ चुकी है। हर एक वर्ड के ऊपर हमारा क्या दिखा रहा है, इमेज आइकन दिखा रहा है। एक्चुअली जैसे हमने सिंटेक्स देखा था कि हमें साइड में दिखाना है, वैसे तो नहीं दिखा रहा है गाइस ऑब्वियसली, लेकिन अभी सिर्फ हमारा पॉइंट क्या था, सिर्फ इमेज शो करना। मैंने सिर्फ आपको अभी ये दिखाया था कि कैसे हमें जो हमारा इमेज आइकन है, हमें प्लेस होल्डर इमेज लगानी है और कैसे उसको प्लेस कर सकते हैं अपनी लिस्ट आइटम में, राइट। तो आप देख सकते हो सारे उसमें ये आ रहा है, और उसमें भी देख लेते हैं, और उसमें भी आ रहा है क्या। तो आप देख सकते हो ये सब में ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम प्लेस होल्डर लगाएंगे गाइस, आपको अब तो आइडिया हो गया होगा ये लीनियर लेआउट बेसिकली क्या वर्क कर रहा है। सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको एक शेप देने में वर्क कर रहा है, राइट। और कुछ लोगों को जैसा अपने आप से अपने अलग आइकन लगाने हैं या कुछ और लगाने हैं, इसके लिए गाइस आप इस पे जा सकते हो जॉय पिक्सेल्स पे। यहाँ पे बहुत अच्छे आइकन्स आपको मिल जाएंगे और इमोजीज भी मिल जाएंगे। आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी सही है। तो अगर आपको अपने कुछ लगाने हैं तो आप यहाँ से भी जॉय पिक्सल से भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी थोड़े आइकन्स की और थोड़ी वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे अगर खुद से आपको कस्टमाइज करना हो तो।